मेरे रेलवे की तैयारी करने वाले सभी साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे। और आपने कल की एसएससी की जो हरकत थी वो भी आपने सब देखी। ठीक है, ये एसएससी है साहब, कभी नहीं सुधरेगी। इस पर कितना भी कुछ करो, कितना भी प्रोटेस्ट कर लो, आप कितना भी कुछ करो, और कैसे करने वाली एसएससी है साहब। ये तो देश का सिस्टम है, इसे सुधारने की कोशिश में ये कितनों को नौबत देगी, ये ध्यान रखना। इसलिए हमें अपनी लड़ाई भैया फिर से लड़नी पड़ेगी, हमें दिख रहा है। क्योंकि एसएससी के कल आपने देखा कि कितने सारे एग्ज़ाम्स सेंटर पे जा कर के पता लगा लोगों को कि भैया उनका एग्ज़ाम है ही नहीं, उनका एग्ज़ाम तो कैंसिल हो चुका है। और रीज़न क्या बताया पता है आपको? रीज़न बता रहे हैं कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव एब्सेंस के कारण या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव गड़बड़ी के कारण जो है आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जा रहा है। भैया गलती तुम्हारी, ठीक है, सब कुछ तुम्हारा, गलती भी तुम्हारी, सिस्टम भी तुम्हारा ख़राब, और कह सकते हैं कि और जो आपका एक दायरा है वो भी आपका पूरा सिस्टम हैक पड़ा हुआ है। और लेकिन केस किस पे ठोका जा रहा है? विद्यार्थियों पे। केस किस पे ठोका जा रहा है? टीचर्स पे। तो भैया ये तो देश के हालात हो चुके हैं। खैर ठीक है, जैसा भी है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें? जो है हमें हक की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। हमें करना ऐसा कुछ चाहिए कि हमें अपना जो है जो भी निर्णय है हमारा एक टीचर कम्युनिटी का पूरा, या फिर सभी विद्यार्थी जो चाहते हैं उनको कोर्ट से जाकर के केस लड़ना चाहिए, तब जा कर के कुछ बात बनेगी। ऐसे प्रोटेस्ट करने से, ऐसे लाठियाँ खाने से काम नहीं बनने वाला। क्योंकि कानून को कानून की तरह ही लड़ना पड़ेगा कानून से, और कानून की तरह ही उसे चलना पड़ेगा, तभी बात बनने वाली है। तब जब एसएससी से जवाब मांगा जाएगा, फिर जवाब में ये क्या बोलेंगे कोर्ट में जा कर के, तब बात बनेगी। ठीक है, उसकी तरफ फ़िलहाल अभी किसी का कोई विचार नहीं है। तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं किसी को वो करने के लिए बात कह रहा हूँ, क्योंकि भैया एसएससी के बाद तो सभी डरे हुए हैं। ठीक है, तो किसी को गुमराह करने के लिए, किसी को कह सकते हैं, किसी के एसएससी के खिलाफ अंगेस्ट कह सकते हैं, भड़काने के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मेरा मतलब बस इतना है कि जो चीज़ें गड़बड़ हैं बस उन्हें ठीक कर दीजिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम सही से हो जाए, सब कुछ जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं उनका सब कुछ सही से हो जाए। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज का सेशन रहने वाला है काफ़ी इम्पॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है, इसमें ये तीसरी वीडियो है आपकी। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं इसी चैनल पे, आपने जा कर के नहीं देखी हैं तो जल्दी से जा कर के उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उनके बाद ही ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है बहुत अच्छी तरीके से। अगर आप आ ही गए इस वीडियो पे तो यहाँ पे ये वीडियो के कॉन्सेप्ट देख लीजिए, इसके बाद वो दोनों कॉन्सेप्ट भी आप जा कर के देख लीजिए। इसमें हमने सबसे पहले उसका बेसिक डिस्कस किया है पहली वीडियो में, उससे संबंधित 5 से 7 क्वेश्चन आपको कराए हैं। सेकंड वीडियो आई जिसमें हमने आपको सक्सेसिव केस बताया पूरा, कि सक्सेसिव कैसे लगता है, क्वेश्चंस के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होता है, और उसे हमें कैसे इम्प्लीमेंट करके अपना आंसर लेकर के आना होता है। आज का कॉन्सेप्ट रहने वाला ये बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बूस्टर पूरी की पूरी क्लास रहने वाली है, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट को एकदम ज़बरदस्त उड़ान मिलेगी और आप बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। जब ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है, ए रुपए में बी वस्तुएं खरीद कर सी रुपए में, किसमें? सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाएं। सी रुपए में डी वस्तुएं बेची जाएं। इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए, ये क्या है मैं इसे बहुत अच्छी तरह से समझाने वाला हूँ। बस आप सब्र करके बैठे रहिए, इस वीडियो में लास्ट तक देखना है, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या मैं कहना चाहता हूँ और क्या क्वेश्चंस में जो है इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेरे क्वेश्चंस में कैसे बनने वाले हैं। वन बाय वन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट है आपने नोट कर लिया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इसे आपको कह सकते हैं याद करना है, जिससे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बन सकें। ठीक है, मैं करता हूँ इसे इरेज और लगाते हैं आज के क्वेश्चंस को, आज के इससे संबंधित क्वेश्चंस को आज में लगाते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और मैंने आपको समझाया, ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, मैंने आपको समझाया। कुछ एरर भी हो सकती है तो उसके लिए आप माइंड ना करें, ठीक है, एरर हो सकती है उसके लिए आप माइंड ना करें, ठीक है। एरर हो सकती है टाइपिंग में, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के मेथड में एरर हो जाएगी, फिर आप समझे कि सर आप गलत मेथड बता रहे हैं क्या हमें, नहीं ऐसा नहीं है, टाइपिंग में एरर हो सकती है, ठीक है। राम ने, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं आपको कि राम क्वेश्चन नंबर 1, पहले तो हाँ क्वेश्चन नंबर 1 डालिए और बस ध्यान से देखिए, बोर्ड पर देखिए आप, ठीक सभी लोग, ठीक है। डेली ये वीडियो अपलोड होती है, आपको
लगभग 11 बजे के समय पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, आप तक नोटिफिकेशन सब कुछ पहुंच जाएगा। राम ने 10 वस्तुएं 150 रुपये में खरीदी और 8 वस्तुएं 160 रुपये में दी, तो कुल परिणाम क्या होगा? कुल परिणाम पूछना चाह रहा है, कुल लाभ या कुल हानि पूछना चाह रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं हम वस्तुएं। क्या लिख देते हैं यहाँ पे? वस्तुएं। और इधर लिख लेते हैं रुपए। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? रुपए। ठीक है, ये वस्तुएं लिखेंगे, ये रुपए लिखेंगे। अब इसकी भाषा पे चलते हैं कि 10 वस्तुएं, कितनी वस्तुएं हैं? 10 वस्तुएं खरीदी हैं इसने, कितने रुपए में? 150 रुपये में। 150 रुपये में। और ये क्या कर रहा है कि 8 वस्तुओं को बेच रहा है। बेच कितने को रहा है? 8 वस्तुओं को 160 रुपये में। 160 रुपये में 8 वस्तुओं को बेच दे रहा है। तो इस जो आपका क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, क्या इंपॉर्टेंट क्या है, आप बोलेंगे कि सर इसमें मेन चीज़ क्या है जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूरे बने और एग्ज़ाम में सेकंडों में क्वेश्चन हम करके आएँ। तो क्या रहने वाला है आपको मैं बताता हूँ। क्या रहने वाला है इसमें आपको बताता हूँ। बहुत ध्यान से एक बात को समझिए आप लोग कि जितनी भी वस्तुएँ आपने खरीदी हैं, यहाँ लिख लीजिए, यहाँ पर क्या लिख लीजिए? यहाँ खरीदी है। यहाँ पर जितनी भी वस्तुएँ आपने क्या है खरीदी हैं या खरीदें लिख लें। ठीक है, जितनी ही वस्तुएं आप खरीदें उतनी ही क्या करनी पड़ेंगी? आपको बेचनी पड़ेंगी। उतनी ही वस्तुएं आपको क्या करनी पड़ेंगी? बेचनी पड़ेंगी। जितनी वस्तुएं आपने खरीदी हैं उतनी ही वस्तुएं आपको बेचनी पड़ेंगी, तभी जाकर के आप प्रॉफिट या लॉस बता सकते हैं कि उसमें जितना भी आपने जो सौदा किया उसमें प्रॉफिट हुआ आपको या फिर लॉस हुआ, या फिर लॉस हुआ। जैसे आपने 10 वस्तुएं 150 रुपये में खरीदी हैं, 10 वस्तुएं 150 रुपये में खरीदी हैं, 8 वस्तुएं 160 रुपये में खरीदी हैं, लेकिन आपने किया क्या है? यहाँ पे 10 तो खरीदी है लेकिन बेची कितनी है? 8। 10 खरीदी हैं आपने, 8 वस्तुएं बेची हैं, तो आप इसमें पूरा प्रॉफिट या पूरा लॉस नहीं बता सकते कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। आप पूरी तरह से इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा? जितनी वस्तुएं आपने खरीदी है उतनी वस्तुएं ही आपको बेचनी पड़ेंगी, तब जा कर के बात बनेगी, तब जा कर के इसमें प्रॉफिट या लॉस जो भी परिणाम इसका रहेगा वो आपको समझ में आएगा। ऐसे वस्तुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं। वस्तुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं। जैसे हम ऐसी कौन सी संख्या से इन दोनों में गुणा करें कि ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएं। जैसे आपको ये है 10। ठीक है, 10 है, 10 में अगर हम 8 से गुणा कर दें, अगर हम इस 8 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 80। ऐसे ही इस 8 में अगर 10 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 80। मतलब ये है कि वस्तुओं की संख्या क्या हो गई? आपकी बराबर हो गई। वस्तुओं की संख्या क्या हो गई? बराबर हो गई। 10 8 80। इसमें क्या करिए? 8 से गुणा करिए। किससे गुणा करिए तुमने? 8 से गुणा करिए। तो 8 से गुणा इधर भी होगी, तो 15 8 कितना हो जाएगा आपका? 120। 15 8 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, और 1 0 ये है आपका 1200 रुपये। 1200 रुपये यही तो हो जाएगा। ठीक है, 80 है, 15 8 120 1200 रुपये। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? ये 8 वस्तुएं बेची थी आपने। ठीक है, लेकिन इसमें 10 से गुणा करिए, 10 से यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी हमारे लिए, 10 से वहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1600। कितना हो जाएगा आपका? 1600। मतलब कहने का ये है 80 वस्तु हमने खरीदी, 80 ही बेच दी। 80 वस्तु हमने खरीदी। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, बोर्ड पे नज़र रहनी चाहिए आपकी, नज़र इधर से उधर नहीं जानी चाहिए। पूरा सब कुछ भूल जाइए, आप सब कुछ अभी भूल जाइए, बस जो मैं समझा रहा हूँ उतना समझिए, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी। 80 वस्तुएं आपने खरीदी, 80 ही बेच दी। ये खरीदने वाली 80 खरीदी, 80 बेच दी। अब जा कर के 80 वस्तु तुम्हारी 1200 रुपये में खरीदी हुई हैं और 80 वस्तुएं 1600 रुपये में बेची हैं। 80 वस्तुएं 1600 रुपये में बेची हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि टोटल परिणाम क्या होगा, या फिर लाभ या हानि बताइए। यहाँ तो उसने कुल परिणाम पूछा है, लाभ या हानि ही पूछा है इसने। ठीक है, तो 1200 1600 का अंतर कितना होगा? 400 रुपये। कितना अंतर होगा? 400 रुपये अंतर होगा। तो अब बता दीजिए प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होने वाला है? 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ भैया। 1200 में खरीद के लेके आए, 1600 में बेची, 400 रुपये प्रॉफिट हो गया नहीं हो गया आपका? 400 का प्रॉफिट होगा। कितने रुपए पे प्रॉफिट हुआ ये 400? 1200 रुपये पे। कितने में हुआ है? 1200 रुपये पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए यहाँ पे हम 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से भी हम 2 जीरो कट कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देते हैं। ये हिस्से काटते हैं, कितना हो जाएगा? ठीक है, 400 को 12 से भाग देते हैं,
12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, कितने बचे आपके 4, 12 तियाँ 36, कितने बचे 4, तो 4/12 मतलब 1/3, मतलब 1/3। तो यहाँ हो जाएगा आपका 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ये आपका क्या होने वाला है, लाभ। ये क्या होने वाला है, आपका लाभ होने वाला है। ठीक है भाई, यही तो होगा लाभ। 1200 का प्रॉफिट हो गया आपका कितने पे, 400 का प्रॉफिट हो गया आपको 1200 रुपये पे, 1200 रुपये पे 400 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आंसर यही आएगा आपका, कितना आएगा, आंसर यही आएगा 400, 2 0 कट जाएंगे आपके, तो ये आएगा 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी, बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। आप कर रहे होंगे ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ऑप्शन भी मैच कर जाएगा आपका, इसमें कुछ एरर हो सकती है। ठीक है, इसमें कुछ एरर हो सकती है, तो यह आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, और इसी प्रकार से ये होगा 33 सही 1/3%, क्योंकि 1200 को कह रहे 1200 से 400 को आप भाग देंगे, या फिर यह कह सकते हैं यहाँ से भाग दे के देख लीजिए, वही आने वाला है, वही आने वाला है, आप भाग दे करके देख लीजिए। 12 तियाँ 36, कितने बचेंगे आपके 4, उतार लिया 0, 12 तियाँ 36, कितने बचे 4, तो कितना हो जाएगा 33 सही, 33 सही कितना हो जाएगा आपका 33 सही 12/4, 12/4 नहीं 4/12, 4/12, 12 4 एकम 4, 4 तियाँ 12, तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%। ठीक है, भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल ऐसे होता है। ठीक है, प्लस शेषफल इस प्रकार होता है। तो आपका आंसर हो गया इसका 33 सही 1/3%। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये टाइपिंग में एरर है। ठीक है, ऑप्शन मैच करे ना करे, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें जो है पकड़ के रखना है, कॉन्सेप्ट पे ही हमें खेलना है, क्योंकि आजकल ऑप्शन तो एसएससी में भी गलत आने लग रहे हैं, एसएससी में भी ऑप्शन गलत आने लग रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस का खेल छोड़ दीजिए, बस आप कॉन्सेप्ट पे नज़र रखिए। जो क्वेश्चन गलत है उसका भी आपको बोनस नंबर मिलेगा, अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो। ठीक है, हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी दुकानदार ने 15 वस्तुएं 600 में खरीदी और 12 वस्तुएं 600 में बेच दी। 12 वस्तुएं 600 में बेच दी, तो क्या परिणाम रहने वाला है वो बताइए, क्या परिणाम रहेगा, क्या परिणाम रहेगा। 15 वस्तुएं, अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आपने सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, 15 वस्तुएं 600 रुपये में खरीदी हैं, 12 वस्तुएं 600 रुपये में बेच दी हैं। चालाक बहुत है, 15 खरीद के 12 बेच रहा है, मतलब 3 वस्तुओं को ये छुपा के रख रहा है और पूरे पैसे कमा ले रहा है। तो उसके प्रॉफिट परसेंट पूछा है या परिणाम क्या रहने वाला है वो पूछा है इन्होंने। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि इनकी संख्या, वस्तुओं की संख्या बराबर हो जाए, वस्तुओं की संख्या बराबर हो जाए। तो यहाँ 15 से गुणा कर दीजिए, 12 15 कितने होंगे, 12 15 गुणा कितनी आएगी 180, 15 150 15 30। ठीक है, 180, और यहाँ किससे गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 12 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, पूरी संख्या में कितना हो जाएगा 180, यहाँ 12 से गुणा करिए तो 12 छंग 7200, 12 छंग 7200। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 180 वस्तुएं बेच दी, कितने में 15 की गुणा करो, 15 छक्का 90, 15 छक 90, 2 0 ये है, कितने हो गए 9000, कितने हो गए 9000। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, आपको समझ में आ रहा है। 180 वस्तु अगर मान लीजिए खरीदी आपने, 180 बेच दी, 7200 में खरीदी, 9000 में बेची है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, कितने का प्रॉफिट हो गया 1800 का, कितने का हो गया 1800 का प्रॉफिट हो गया। जब 1800 रुपये का प्रॉफिट हो गया, बहुत जल्दी हो जाएगा, 1800 रुपये का प्रॉफिट हो गया कितने पे 7200 पे, 7200 पे 1800 का प्रॉफिट। ठीक है, तो कितना होने वाला है, 2 0 से 2 0 कट गए, 2 0 से 2 0 कट गए, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 3 चौक 18 चौक 72, 18 चौक 72, 4 से काटेंगे से 25 बार,
4 से काटेंगे इसे 25 बार, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 25%। 25% 25% तो आएगा, इसमें तो 25% आ रहा है। क्वेश्चन में का जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 25%। यहाँ घटाया सही है, हमने घटाया सही है, ठीक है। 9,000 7,000 2 1,800 का अंतर है, ठीक है। 7200 पे 1,800 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। इसमें इस बार थोड़ी सी आज जो है ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं। 1,800 का प्रॉफिट हुआ 7200 पे, ठीक है, गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 18 से काटो, 18 एकम 18, 2 जीरो, ठीक है। 18 एकम 18, 36 18 54, 18 चौक 72, 4 से काटेंगे से 25 बार, सही तो है। 25% ही तो रहा जा करके, 25% है इसमें। 12.5%, 20%, 10% और 15% ये ऑप्शन दे रहे हैं। तो भैया ऑप्शन गड़बड़ हो सकते हैं, बाकी तो मेरे हिसाब से यही आ रहा है, बाकी तो मेरे हिसाब से यही आ रहा है। कुछ गलत तो मैंने किया नहीं है, ठीक है। अगर आप लोगों को गलत लगता है तो कमेंट करके बता दीजिए कि आपने सर यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है आपकी। मुझे लग नहीं रहा है कि आपका इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है। 1,800 का प्रॉफिट 7200 पे, ठीक है, तो मुझे लग नहीं रहा कि आपका कैलकुलेशन मिस्टेक है। 6 3 18, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54 और 6 से काटो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, ठीक है। वही आएगा भैया, 25% ही आ रहा है, इससे ऊपर है ही नहीं। 25% प्रॉफिट होगा, बिल्कुल हमने सही किया है। हमने क्वेश्चन एकदम सही किया है, ऑप्शंस ही गलत हैं, ऑप्शंस ही गलत है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको सारी समझ में आ रही होंगी, चीज़ें आपको सभी की सभी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज थोड़े से ऑप्शन मुझे लग रहा है कि या तो कुछ ना कुछ मिस्टेक है इसमें, इन्हें सही कराया जाएगा ऑप्शंस को। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो वीडियो की ड्यूरेशन है 10 से 15 मिनट की ही रखी है मैंने, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करने। अब ये कॉन्सेप्ट जो बताया है आप जा कर के क्वेश्चंस लगाइए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, और आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली लगेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे और भी साथियों तक ये आवाज़ पहुँच सके, और पहुँचने के बाद उन्हें भी लगे कि हाँ कुछ ऐसा चलाया जा रहा है, कुछ ऐसी मुहिम चलाई है जो कि आपको वाकई फ़ायदा पहुंचाने वाली है। तो आज तक यहीं रखते हैं सेशन के लिए, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।